हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी का पुनः मैं वेलकम करता हूं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज की क्लास में देखिए हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज जैसा कि आप बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल केसेस के पढ़ेंगे। सम स्पेशल केसेस के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें, इस पर आज के टॉपिक पर आप डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हम कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, उनके ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करें, यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल है आपका, क्या है भाई, पहला एग्जांपल है जो बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप दिखाई दे रहा है KI3। अब आपसे कोई पूछे सर आयोडीन का, KI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। आयोडीन की यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर KI3 है, KI3 की बात कर रहे हैं। अब KI3 में इसका पोटेशियम का कितना होता है, आपको ये बात बताई थी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है सर। और सेकंड ग्रुप के कितना होता है, +2 होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो पोटेशियम कितने हैं, 1 है, तो मैं लिख दूंगा +1 प्लस। आयोडीन कितने हैं भाई, 3 है, तो इसका मैंने लिख दिया 3x इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू निकल कर आ गया 3x इज इक्वल टू क्या आ गया -1 और x इज इक्वल टू आ गया -1/3 आ गया। ये निकल कर आ गया x इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, -1/3 आ गया। ये तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आया भाई, ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। हमें इंडिविजुअल निकाल के दिखाइए सर, ये इंडिविजुअल, ये 3 आयोडीन है, इसका इंडिविजुअल हम कैसे कैलकुलेट करें, वो हमें सीखना है। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा, हम लिख दें यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यदि हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल इसका कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे। KI3 है हमारे पास, कैसे ब्रेक होगा इसको, KI प्लस I2 ऐसे समझेंगे, KI प्लस I2। अब यहाँ पर देखें, ये जो है इसमें -1 है आयोडीन का, यहां पर कितना है 0। एवरेज हम कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, -1, 2 आयोडीन है, दोनों का 0 0, ये हो गया। तो 3 आयोडीन का हो गया -1 0 और 0। ये बात अच्छी तरह से आप समझ लें और इसको नोट भी कर लें। यदि हमसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाएगी तो -1/3 आ गया। लेकिन यदि हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, तीनों आयोडीन का अलग अलग से निकाल के बताइए, तो तीनों का एक -1 0 0। अब देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, तीनों का सम अपॉन टोटल कितने 3, एवरेज इसका क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा -1 + 0 + 0 अपॉन क्या करूंगा 3, तो ये क्या निकल -1/3 आ गया। ये इस प्रकार से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की। और इंडिविजुअल की हम निकालेंगे, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करके इसको नोट करना है। तो ये नोट कर लें, फिर अगले एग्जाम्पल चलेंगे, अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लें, KI3 की हम बात कर रहे हैं कि KI3 किस प्रकार से ब्रेक होता है। चलिए अब देखिए अगले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगला क्या है, अगला जो है अपना है Fe3O4। Fe3O4 की बात करें, अब Fe3O4 में यहां पर देखिए इसका यदि एवरेज हम निकालें, किसका कैलकुलेट करना है, इसको अंडरलाइन कर दिया, Fe का कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है, हम Fe का कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पर देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले तो एवरेज निकालना सीखें।
कितने Fe हैं? 3 Fe हैं सर, 3x लिख दो प्लस ऑक्सीजन भाई कितने 4 और -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, x इज इक्वल टू 8/3 आ गया। यदि आपसे कोई एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछे Fe3O4 में Fe का, तो क्या नोट कर देंगे 8/3 कर देंगे। क्या कर लिख देंगे 8/3 लिख देंगे। लेकिन सर हमें तो किसका निकालना है, इंडिविजुअल 3Fe है भाई, और 3Fe में प्रत्येक का आप बताइए ऑक्सीडेशन नंबर, कि प्रत्येक का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको भी उसी तरह से ब्रेक करें। कैसे ब्रेक करेंगे, यहां पर देखिए ये हमारे पास Fe3O4 कैसे ब्रेक करूंगा, FeO कर दिया, और क्या रह गया फिर बताओ भाई, FeO निकल गया इसमें से, अब अपने पास क्या रह गया, अब अपने पास सर रह गया Fe2 और O3 रह गया सर, Fe2O3 रह गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमने जो ये निकाला है सही है क्या नहीं। कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर Fe का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर जो Fe का है सर +2 है, +2 है, और यहां पर +2x इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा 6x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, यहां +3 है, यहां पर +3 है। अब एक Fe का +2 है, दो का +3, मतलब इंडिविजुअल दोनों का +3 ये लिख दिया मैंने, +3 अब यहां पर देखिए कैसे करेंगे, कितने हैं, एक का +2 है, दो +3 में है, तो इनका एवरेज निकाल लें। एवरेज क्या हो जाएगा 6 और 2 8/3 हो गया। एवरेज क्या हो गया 8/3, और हमने यही लिखा है इसका 8/3। नोट कर लें इसको भी, 8/3 हो जाएगा। Fe3O4 में Fe के ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है 8/3 इसका एवरेज है, और इंडिविजुअल की जब हम बात करेंगे बच्चों तो ये क्या निकल कर आएगा +2 +3 और +3 निकल कर ये आता है। इसको नोट कर लें। तब इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और हम बात करेंगे, सिमिलर एग्जाम्पल की बात करेंगे। पहले आप इसे नोट करें कि Fe3O4 में। अब चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला आपको दिखाई दे रहा है Mn3O4, सिमिलर है बिल्कुल। क्या है अगला जो एग्जाम्पल है Mn3O4, करके बता सकते हो कि भैया मुझे Mn3O4 का, यहां पर देखो यदि मैं बात करूं Mn3O4 की बात कर, पहले तो एवरेज की बात करें, लो सर अभी निकाल देते हैं एवरेज इसका। कैसे, किसका निकालना है, Mn की बात कर रहे हैं, तो Mn की बात कर रहे हैं तो इसका जो है देखिए, कलर चेंज कर लें क्या, बिल्कुल सर, ये लो 3x + 4 - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/3। वहां भी यही आ रहा था, Mn3O4 में भी यही आ रहा था। Fe3O4 की अभी जब बात कर रहे थे वहां भी भाई यही निकल कर आया था ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसकी हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू 8/3 आ गया, ये क्या आ गया x इज इक्वल टू 8/3 आ गया। अब यहां पर देखिए x इज इक्वल टू 8/3 आने के बाद अब यहां पर इंडिविजुअल की बात करो। अब इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे सर, इसको ब्रेक कर लो भाई, कैसे ब्रेक होगा, Mn3O4 MnO + Mn2O3, इसमें ब्रेक कर दो इसको। अब इसके बाद यहां पर यदि हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है सर, इसका कितना है +3 है, तो क्या बन जाएगा +2 + 3 + 3,
ये बन गया। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की यदि हम बात करें तो ये क्या बन जाएगी, 6 + 2 8, 8/3 बन गया। क्या बन गया, 8/3 बन गया। तो इसे भी आप नोट कर लें, 8/3 को यहां से आप नोट कर सकते हैं। हाँ भाई कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। Mn3 और 4 का नोट कर लिया सभी बच्चों ने। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, इसको आपको करना है। अगला एग्जाम्पल क्या है, Pb3O4 की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, Pb3O4। और यहां पर जब हम बात करेंगे Pb के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है। किसकी बात करनी है, Pb के ऑक्सीडेशन नंबर की हमें बात करनी है Pb3O4 में। अब यहां पर देखिए Pb3O4 में पहले एवरेज की बात कर लें क्या, बिल्कुल सर कर लो, पहले एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लें। कैसे, यहां पर देखिए Pb3O4 की यदि मैं बात करूं, Pb3O4 है और इसके ऑक्सीडेशन नंबर की यदि मैं बात करता हूं तो 3x + 4 - 2 = 0, 3x = 8 और x = 8/3 आ गया। x क्या आ गया, 8/3 आ गया। अब यदि इंडिविजुअल की बात करी जाए तो इंडिविजुअल में सर कैसे होगा, यहाँ देखिए Pb3O4 जैसे वहां किया था, क्या किया था, PbO + Pb2O3 ऐसे लिख दिया उसकी तरह। ऐसे हम लिख दें, बताओ भाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यदि आपने इस प्रकार से लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा भाई, यदि ये हमने लिख दिया तो ये रॉन्ग, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहां पर देखिए ये तो Pb+2 स्टेट में है, यहां पर Pb+3 में है। और आपको पता होना चाहिए Pb+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता है। Pb किस में रहता है, Pb+2 प्लम्बस प्लम्बिक +4 में होता है। फिर क्या करें, फिर क्या करें, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, Pb3O4 है, 2PbO, कैसे ब्रेक करेंगे, 2PbO और क्या रह गया, 2PbO, एक तो इसमें से ये निकल गया और अपने पास क्या बच गया, PbO2, ये बच गया PbO2। ये इस तरह से ब्रेक होगा, इसको यहां पर इस प्रकार से ब्रेक करना पड़ेगा। ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में है सर, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ध्यान रहे भाई, अगर Pb3O4 का एग्जांपल आ जाए, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर लेड की पूछी जाए तो +2 +3 मत निकाल आना भाई। क्या करना है, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे। अब देख लो आप है क्या नहीं। अब यहां पर हम यदि हम बात करें +2 और +4 इस प्रकार से है, ये क्या हो गया, +2 और +4 कितनी हो गई है, 8, 8 हो गई। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 8/3। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेट की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। देखो भाई बात समझ में आई क्या नहीं। Pb3O4 की जब हम बात करेंगे तो इस प्रकार से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 हो जाएगी इसकी। कैसे, ये आपने यहां पर इसको देख लिया 8/3 कैसे होगी। नोट कर लें इसको भी, Pb3O4 को भी नोट कर लीजिए। फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। यहां पर देखिए अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, ये रहा। यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe यहां पर क्या लिखा है, 0.98। तो देख के घबरा मत जाना, 0.98 आ गया सर, क्या करें भाई, जैसे Fe2 करते थे, मान लीजिए Fe2O लिखा होता तो क्या लिखते, 2x। अब यहां पर हमारे पास क्या लिखा है, घबराना नहीं है, इसको हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे जैसे वहां पर लिखते आए अभी तक। क्या लिखूंगा, 0.98x +
ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इज इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार लिखूंगा माइनस नहीं 0.98 x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाई 0.98। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और सर इसको आप ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू 200 अपॉन ये सर 98 करो, ये हो, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। x इज इक्वल टू क्या हो गया 200 अपॉन 98 हम लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को किसी प्रकार की कि हम इसको कैसे लिखें, ये हमारे समझ में आना चाहिए, मेथड हमें समझ में आना चाहिए। चलिए अगली ऑक्सीडेशन स्टेट की अब बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर चलिए। NH4NO3 है भाई, ये क्या है सॉल्ट है, ये क्या है सॉल्ट है, इसको कहते हैं क्या नाम है अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम है सर अमोनियम नाइट्रेट कहलाता है। अमोनियम नाइट्रेट में सॉल्ट का एनालिसिस करेंगे, सॉल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट की जब इंडिविजुअल बात करते हैं तब यहां पर इसको पहले आयनों में ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा, आयनों में इसको ब्रेक करें, क्या बनाएगा NH4 प्लस NO3 माइनस, ये अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन। अब इसमें इंडिविजुअल आपसे कोई कहे कि भाई इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, नाइट्रोजन की क्या निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो यहां पर देखिए पहले बात करें NH4 पॉजिटिव में मैं बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, कैसे निकालूंगा x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अमोनियम में तो -3 में है, यदि इसका दूसरा लिखूं मैं नाइट्रेट आयन, सेकंड जो यदि हम लिखें नाइट्रेट आयन की बात करें तो भाई यहां निकाल के बताना, नाइट्रेट आयन में निकाल के बताना, इसमें निकाल देते हैं सर x प्लस 3 -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो गया x इज इक्वल टू हो गया सर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो भाई इसको भी नोट कर लें आप, इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनियम नाइट्रेट में यदि हम इंडिविजुअल बात करेंगे तो -3 और क्या हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। अगला एग्जाम्पल देखिए नोट करते जाएं, अगला एग्जाम्पल CaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या कहते हैं इसको, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की यदि हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बताओ कोई आपसे पूछे भाई क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, या आपसे कोई पूछे भाई Cl की ऑक्सीडेशन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, देखो कैसे होता है, ऐसे समझें CaOCl Cl इस प्रकार से है। अब समझ गए होंगे, अब तो आप अब तो समझ में आ गया होगा भाई कैसे, भाई ये माइनस में जाए और ये इस प्रकार से ये इस तरह से जा रहा है, तो एक Cl तो क्या है -1 है, एक Cl क्या है -1 स्टेट में है और ये +1 स्टेट। बात आ रही समझ, एक Cl तो क्या है -1 में है और एक दूसरा Cl किस में है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोट कर लेना, क्या है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के COCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो एक +1 में है दूसरा किस में है -1 में है। नोट कर लें भाई इसको भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। अगले एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, आज देखिए यही हमें करने हैं स्पेशल केसेस में।
अब यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप। NiCO का होल 4 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। यहां पर ध्यान देना, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 है, NiCO का होल 4 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए NiCO के होल 4 की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर ये जो है, ये क्या कहलाते हैं? दैट इज लिगेंड। क्या है ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लिगेंड्स कहलाते हैं। और ये कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। ये सब 12th में पढ़ेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल दैट मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई नथिंग चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, कार्बोनिल लिगेंड कहलाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यदि हमसे कोई कहे कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछे, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए X प्लस 4CO, CO पर 0 इज इक्वल टू 0। मेथड वही है। तो X इज इक्वल टू क्या आ गया? बोलना, 0 आ गया सर। 4 मल्टीप्लाई 0 क्या हो गया? 0। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है? 0 है। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 कहलाएगा। ये आ गया, तो ये भी हो जाना चाहिए। अब देखिए ये एग्जांपल देखें, FeH2O का होल 6। मैं नाम की तरफ नहीं जा रहा, नॉमेनक्लेचर इनका। जिन बच्चों को 12th में जाने का मौका मिलेगा या जो 12th में स्टडी कर रहे हैं, वहां एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, हम 12th में पढ़ेंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इन चीजों को जो जहां पर पढ़नी है वहीं पढ़ेंगे उस चीज को। अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हम नहीं करना चाहते। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए हम FeH2O का होल 6, ये है FeH2O का होल 6 और Cl3। ये कैसा है? ये तो है न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। Cl पर -1 चार्ज होता है। कैसे निकालूंगा? X, Fe को मान लिया X और 6 H2O पर 0 प्लस 3 -1 इज इक्वल टू 0। अब तो कर लोगे, अब तो हो जाना चाहिए। X की वैल्यू निकाल के बता दो भाई, क्या निकालिए? X इज इक्वल टू, X इज इक्वल टू सर आ गया +3 आ गया। X इज इक्वल टू क्या आ गया? +3। डेट मीन्स Fe जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Fe की? +3 है। चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलिए। यहाँ पर देखिए, ये भी अच्छा है। CrNH3 का होल 6 +3 की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? CrNH3 का होल 6 +3। निकालना भाई Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? निकाल लें CrNH3 का होल 6 +3, ये है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये भी न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। एमीन, इसका नाम क्या है? अमोनिया को क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे। और ये भी क्या है? न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। अब यहां पर देखिए कैसे निकालूंगा? X प्लस 6 0 इज इक्वल टू +3 और X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां पर देखें, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3 आ गया। X इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा? +3 निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो नोट कर लें इसको भी। अब देखिए एक ये और देखिए, CrCN का होल 6, इसमें Cr की ऑक्सीडेशन बताओ। करो भाई सभी, तुम अपना आप करो। CrCN का होल 6 अपना आप करना है भाई, इसको करो, नोट करो इसको। कर लिया भाई ये नोट? कराएंगे CrCN का होल 6 -3
कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन? यहाँ पर देखिए CRCN का होल 6, ये तो भाई बड़ा सिंपल है। x मान लिया प्लस साइनाइड कितने 6, CN पर कैसा चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू -3 होता है। यही करना है, यहाँ पर देख रहे हो x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल टू +3। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी निकल कर आएगी? ये आएगी, कितनी आएगी? +3 निकल कर आनी चाहिए। +3 निकल कर आएगी ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी। तो ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, सभी ने नोट कर लिया है +3। अब चलिए अगले कंपाउंड की तरफ चलिए। ये कार्बन सब ऑक्साइड है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। C3O2 है, क्या है? C3O2 की बात कर रहा हूं। पहले एवरेज निकाल लो सर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। C3O2 की मैं बात करूं तो 3x + 2 - 2 इज इक्वल टू सर 0 लिख दिया भाई। क्या लिख दिया? 0। 3x इज इक्वल टू क्या हो गया? क्या लिखूं? 4 और x इज इक्वल टू 4/3। इतनी बात समझ में आती है क्या? x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4/3 आ गया। अब कोई आपसे कहे सर हमें तो इंडिविजुअल प्रत्येक कार्बन की, ये हमने किसकी निकाली है? कार्बन की। एवरी कार्बन की निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे? C3 है तो इसमें कार्बन कितने? 3 है कार्बन अपने पास। तो तीनों कार्बन को इस प्रकार से लिख लें। कैसे? लो 1 2 और ये 3 कार्बन लिख, 3 कार्बन लिख दी। O कितने हैं? 2 हैं सर, ले भाई 2। ये ऑक्सीजन, लो इस प्रकार से होगा। अब देखिए बैलेंसेस पूरी हो रही है कि एवरी कार्बन की? बिल्कुल हो रही है सर, आपने कर दी तो होगी। 4 इसकी 4 इसकी 4। अब बताओ, अब बता दो, अब बताना इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इंडिविजुअल प्रत्येक कार्बन पर, कितना होगा? देखो इस पर -2, इस पर एक बॉन्ड से +1 और दूसरे से इस पर +2 होगा। क्या होगा? अरे कहाँ जा रहा है? +2। इस कार्बन पर तो आएगा +2, इस पर कितना आएगा? इस पर सर आएगा 0। इस पर कितना आएगा? इस पर भी सर +2 आएगा। इस पर भी कितना आएगा? +2। बात आनी चाहिए समझ में। ऑक्सीजन पर -2, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इस पर तो आएगा -2। क्यों? ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्ड के -2 और इस पर क्या आएगा? +2 आएगा। ये +2 आएगा। यहां पर इनकी क्या है? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस पर क्या आ जाएगा? 0। अब देखो एक कार्बन पर +2 आया है, एक कार्बन पर कितना आया है? +2 आया है सर, दूसरे पर एक पर +2 और क्या हो रहा है? +2, दूसरे पर 0 और तीसरे पर +2। इस प्रकार से आएगा चार्ज। तो ये देखो एवरेज की बात करूं तो 4/3 यही आ रहा है, 4/3 ऐसे निकाला। क्या बन जाएगा? 4/3 बन जाएगा। कार्बन सब ऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो इस पर कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। कर लिया? नोट कर लें। कर लिया तो समझ में आ गया, तो इसको जरूर नोट करें। अच्छा एग्जाम्पल Br3O8 की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? Br3O8। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ट्राइब्रोमो ऑक्टो ऑक्टोक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड है। ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड की जब हम बात करें, पहले भाई इसका वो निकाल दो, क्या एवरेज निकाल के बता दो सर। लो 3x + 8 - 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। 3x इज इक्वल टू 16 और x बराबर सर क्या हो गया? 16/3 हो गया।
x बराबर क्या हो गया 16/3 आ गया निकल कर। ये आगे क्लियर क्लियर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। स्क्रीन पर मुझे देखना पड़ता है कि कहीं कट तो नहीं रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्लियर हो गया। अब इंडिविजुअल यदि कोई पूछे तो भाई कैसे बनाओगे, ये भाई बनाना इंडिविजुअल बनाओ। चलो लो सर Br 3 है तो ले बेटा 1 2 और 3 Br लिख ले, ऐसे लिख दिए सर। ऑक्सीजन कितने 8 तो ले 1 2 3 4 5 6 7 लो सर ये सब पर ऑक्सीजन जोड़ दो। अब Br का निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भाई। इस Br पे चलो, 2 इससे आएगा इस ऑक्सीजन से चार्ज, बिल्कुल सर 2 इससे आएगा 2 इससे आएगा तो टोटल ऑफ Br पर कितना आया +6 आया सर। इस पर 6 आया, इस पर 2 इससे आया 2 इससे आया, इस Br पर कितना आया सर 4 आया, और इस पर भी कितना आएगा +2, इससे भी +2, इससे भी, इस पर भी आया सर 6 आया। ये चार्ज क्रिएट हुआ। एक Br पर आप देख रहे हो +6, दूसरे पर +4 और तीसरे पर क्या आया +6। टोटल कितना आया, टोटल आ गया सर x, अगर एवरेज की बात करूं तो ये आ गया, इसको x को ना करके हम देखो x को ना करके ऐसे लिख देता हूं, इस पर जो Br पर जो चार्ज आया है क्या आया है +6 और +4 और +6 ये आया है। एवरेज की बात करूं तो 6 6 12 4 16, 16/3 आऊंगा सर। एवरेज तो यही आ गया निकल के, बिल्कुल आ गया एवरेज, यही निकल के आ गया भाई, नोट कर लो। एवरेज जो इस पर आया है वो क्या आया है, ये इसी प्रकार आया। कर लिया, नोट कर लिया। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलें। Na2S4O6, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, क्या बोलते हैं, लिख ले नाम लिखना चाहें तो, सोडियम टेट्राथायोनेट इसको बोला जाता है, सोडियम टेट्राथायोनेट इसको बोला जाता है। यहां पर देखिए Na2S4O6, पहले इंडिविजुअल एवरेज की निकाल लो। Na2S4O6 की बात कर रहा हूं, Na2S4O6 की बात कर रहा हूं, तो इसका इंडिविजुअल यानी एवरेज किसका निकालना है, सल्फर का, सल्फर का निकालना है भाई। तो निकालो कैसे, 2 सोडियम का 1 प्लस 4x प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो सर, कर दिया भाई। 2 प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कर दो सर। 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 10/4, तो ये आ गया x इज इक्वल टू आ गया 2.5 आ गया। पहले तो आप ये देखो भाई एवरेज समझ में आ रहा है कि नहीं, एवरेज कितना आ गया 2.5 आ गया, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2.5। अब यदि हम बात करें इसके, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, यदि इंडिविजुअल की बात करें सर, तो इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे सर, वो निकाल के बताओ तब मानेंगे हम। लो मुझे पता है नहीं मानोगे। सल्फर कितने 4 हैं, लो 1 2 3 4 और ONA, और लो यहां पर भी ONA। इतनी बात क्लियर है, 4 सल्फर हैं और 4 सल्फर पर हमने क्या जोड़ दिया, Na जोड़ दिया, और
ऑक्सीजन कितने थे? 6 सर। लो तो 2 यहां जोड़ दे भाई और 2 इस पे जोड़ दो। इस प्रकार से बना दो स्ट्रक्चर इसके। इस पर अब देखो, अब जो है सल्फर पर, इस पर देखिए +2, इससे +1 +2, टोटल इस सल्फर पर आया सर 5, इस पर 0, इस पर कितना आएगा? 0 आएगा। अरे क्या हो रहा है? लो, इस पर 0 आया, इस पर 0 आया, क्योंकि ये तो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों सेम है। इस सल्फर पर देखो +2 +2 +1, इस पर भी कितना आया सर? 10 आया। नहीं, अरे सर क्या खा रखा है सर आज भाई। अरे सर ये देखो 5 आया, और 5 भी क्या आया? +5 आया, प्लस का। अब देखिए, यदि हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ भी यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूं एक सल्फर पर आया है, यहाँ लिख देता हूं, एक पर आया है, कितना आया है? +5, दूसरे पे 0, तीसरे पे 0, और इस पर +5। टोटल एवरेज की बात करूं तो 10/4, वो ही आ गया। कितना आ गया? इसको क्या लिख सकता हूं? 2.5 लिख सकते हो। सेम ही था। तो इस प्रकार से हम, ये स्पेशल केसेस हैं भाई, इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना आना चाहिए, और एक दो बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो इजी गोइंग इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है। कर रहे हो भाई नोट? बिल्कुल। अगला एग्जांपल चलिए, डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 है। क्या है? H2S2O7। अच्छा एग्जांपल है, करो। H2S2O7, पहले एवरेज निकाल लो, फिर किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल की बात करेंगे सर। पहले एवरेज निकाल लो। लो सर, एवरेज निकाल देते। ले भाई यहां पर आ जा, H2S2O7, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, तो 2, हाइड्रोजन का कितना हो गया? हाइड्रोजन का तो हो गया 2 + 1 + 2x + 7 - 2 = 0 हो गया। 2x 14 और 2 12, 2x = 12, x = 12/2, x = सर 6 हो। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ये तो हमारे कि x = कितना आ गया? +6 आ गया। प्लस का साइन और लगा दो, लगाना चाहो तो। ले भाई प्लस का भी साइन लगा देता हूं। लो क्या आ गया? +6 आ गया। अब यदि इंडिविजुअल की कोई बात करे तो बताओ भाई कैसे निकालोगे? H2S2 और क्या है? O7। देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, यहां पर देखो, एक सल्फर ये रहा, ये दोनों इस ऑक्सीजन से जुड़े रहेंगे इस प्रकार से, और ये जो है इस पर OH, और यहां भी ऐसे जोड़ दो। देखो H2 S2 और 3 3 6 7, सही है, बिल्कुल सही बन गया, परफेक्ट। अब यहां पर देखो, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें सल्फर की, देखो +1 किससे आएगा? बिल्कुल सर, इससे +2 +2 +1, 6 आया क्या?
इस पर कितना आया है 6 आया है क्या, बिल्कुल सर। इस सल्फर पर आएगा +6 चार्ज। इस पर देखो +2 इससे आया, +2 इससे, +1 इससे, +1 इससे। अरे सर इस पर भी +6 आया है, दोनों पर सेम आ गया सर। ये भाई तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पर सेम आ गया था। एक सल्फर जो है, यदि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यहां पर जो है आप देख रहे हो, एक सल्फर जो सल्फर है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 एवरेज क्या हो गया, एवरेज तो सर क्या हो गया 12/2 +6 हो गया सर एवरेज। यही तो मैं बता रहा था भाई +6 आएगा, मैं भी यही बता रहा था कि इसका कितना आएगा +6 आने वाला है। बना लीजिए। अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, नोट कर लिया तुमने। ओहो ये आ गया मार्शल एसिड, मार्शल आ गया सर। ये तो लो भाई मार्शल एसिड की बात कर रहे हैं, H2S2O8 इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना। मार्शल एसिड H2S2O8 मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। अब देखो ना भाई, इसमें पहले तो एवरेज निकाल के देख लो, एवरेज कैसे निकलेगी। देखो सब ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अपने आप में, यहां लिख रहा हूं H2S2O8, H2S2O8 की बात कर रहा हूं। यहां पर देखो कैसे करेंगे सर, 2+1, अरे कैसे करेंगे इसको, यहां पर देखिए 2+1 2x, ऐसे करो 2+1+2x+8 -2 = 0। ये हो, तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 2x -16 = 0। 2x बराबर क्या आ गया आपके 14। x +7 आ गया, क्या ये सही है क्या, मुझे इतना बता दो आप। यदि एवरेज हम बात करें, x क्या निकल कर आया है +7 निकल कर आया है सर, क्या ये सही निकल कर आया है क्या, ये बताना भाई। x +7 पॉसिबल है क्या इसके लिए, ये चेक करके आप मुझे बता दें सभी बच्चे। सर ये यदि हमने ये निकाल दिया एवरेज तो इस पर लग जाएगा काटा, कट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कट, अब ये बताओ। क्योंकि सल्फर की जो है ग्रुप संख्या कितनी है इसकी सर 16, और 16 ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भाई कितना होता है +6 होता है सर, +7 नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक कंसेप्ट बताया था, वो क्लास आप देखना, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। यदि नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें उस क्लास को। इसका अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 हो सकता है, 7 नहीं होगा। तो ये कहां तक जा सकता है +6 लिख सकता हूं, ये +6 हो सकता है, +7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं हो सकता। अब +6 कैसे निकालेंगे, +6 को, डेट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये इसमें कोई ना कोई परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। जब ऐसी स्थिति हो तो इसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। अब परऑक्साइड लिंकेज को हम कैसे शो करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए परऑक्साइड लिंकेज की जब बात आ ही रही है तो यहां पर देख लो आप सल्फर कितने, 2, तो लो 1, ये O, ये O, और ये 2 सल्फर यहां पर इस प्रकार से लिखे जाएंगे। 2 सल्फर लिखने के बाद और H कितने 2, तो लो OH, और ये भी 2 OH बना दी। दोनों सल्फर के साथ हमने क्या जोड़ दिए, 2 OH जोड़ दिए, यहां पर आपको पता चल रहा है। और ऑक्सीजन और रह गई, बिल्कुल रह गए सर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। लो सर अब देखो
H2 3 3 6 8, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। इस प्रकार से होगा, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। क्या है ये, और लिख देता हूं, ये जो कहलाता है, ये क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज। ये पेरोक्साइड लिंकेज कहलाएगा भाई। अब यहां पर देखिए, ये पेरोक्साइड जो लिंकेज है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। यहां पर -1, -1, ये -1 है सर, पेरोक्साइड में -1 ही होती है। इस सल्फर पर +2 +2 +1 कितना आया, और एक ये भी तो आएगा सर, +1, टोटल आया 6 आया सर। इस सल्फर पर देखना, इस ऑक्सीजन से +1 आया, इस ऑक्सीजन से +2 +1 +2 आया सर, इससे +6 आया। तो कितना हो गया एवरेज, एक सल्फर पर आया, एक सल्फर पर क्या आया है +6, दूसरे पर +6, एवरेज की बात करें 12/2, और ये +6 ही आया, +6 होगा। इस प्रकार से हमें समझना है, नोट कर लो, अच्छा एग्जाम्पल है। कर लिया कि बच्चों नोट, बिल्कुल कर लिया। मार्शल एसिड, तो आप देख रहे जब ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो जाती है, लिमिट क्रॉस कर जाती है मैक्सिमम से, तब उसमें क्या हम आइडिया लगाएंगे, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। ये बात आपको आइडिया इसमें लगाना होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल और देखेंगे, इस तरह के एक दो एग्जाम्पल और कराओ सर। लो भाई, इस तरह के एक दो एग्जाम्पल और देखने हैं हमें, यहाँ पर देखेंगे। ये रहा एक कैरोज एसिड है, कैरोज एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है, H2SO5 कहलाता है। अब यदि इसमें पहले एवरेज निकाल के देख लो, अभी कर देते हैं सर एवरेज। लो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 1 + X सल्फर की बात कर रहा हूं, +5 - 2 = 0, ये हो गया। अब यहां पर देखना 2 + X - 10 = 0 हो गया, X = क्या हो गया +8 हो गया। क्या पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि सल्फर की +6 मैक्सिमम होती है, डेट मीन्स ये पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड लिंकेज, लिंकेज होगा इसमें, कोई ना कोई क्या प्रेजेंट रहेगा, पेरोक्साइड लिंकेज इसमें प्रेजेंट रहेगा। बिल्कुल क्लियर आ रहा है, सारी चीजें कट नहीं रही है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब वो इसकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा, अब वो इसकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा, मैक्सिमम कितना होता है 6 होता है। लो भाई स्ट्रक्चर पर आ जाओ, कैसे बनाएंगे, सल्फर एक है सर, लो, और H2, तो लो OH बना दिया, 3 4, देखना भाई H2SO5 बिल्कुल बन गया सर, परफेक्ट बन गया H2SO5। अब यहां पर देखिए, ये ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये क्या है पेरोक्साइड लिंकेज है। आप ये बन रहा है ना पेरोक्साइड लिंकेज, ओ के बीच में पेरोक्साइड है। यहां पर देखें, ये सल्फर पर देखिए कैलकुलेट करना भाई, टोटल चार्ज कितना आ रहा है, इस ऑक्सीजन से +2 आएगा, इससे +1, इससे +2, 4 +6 आ रहा है सर, टोटल टोटल कितना आ रहा है +6। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे कि +5 आएगा +6 आएगा, ये इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर इस पर क्रिएट होगा। ग्रुप नंबर से ज्यादा बाहर नहीं, मैक्सिमम से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकता। और मैक्सिमम मिनिमम आपको ये मैंने सिखा रखा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, ये आपको हमने नोट करा रखा है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ चलें। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसको कर लिया, बिल्कुल सर कर लिया। अब है CrO5,
CrO5 यहां पर देखो, लो सर CrO5 में निकालना भाई, एक्स Cr की मैं बात करूं तो यदि हम बात करें Cr की तो कैसे x प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू सर प्लस 10 आए। 10 पॉसिबल है क्या सर? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है ये भी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम से ज्यादा है, मैक्सिमम से ज्यादा है ये तो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी? आपको नोट करा रखी है। क्रोमियम की कितनी होती है? क्रोमियम की होती है +6 होती है। क्रोमियम की कितनी होती है? +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अच्छा एग्जाम्पल है भाई, इसको नोट करना है आपको। अब देखिए इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनती है। कैसी बनती है? बटरफ्लाई। कैसे बनेगी बटरफ्लाई? लो CrO, O O, ये बन गया बटरफ्लाई CrO5, CrO5 बन गया। क्या बन गया? CrO5। अब यहां पर देखिए इसे दो पेरोक्साइड लिंकेज है, एक तो ये रहा यहां पर और एक यहां पर। ये पेरोक्साइड लिंकेज है जो मैंने स्टार लगाई है, ये क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज। यहां पर देखिए अब जो है इस पर देखो Cr पर चार्ज क्रिएट करो, दो तो इससे आया सर और एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, एक इससे, टोटल कितना आया? +6। कितना आया? +6 आएगा सर, +6 आएगा चार्ज भाई, नोट कर लेना। कितना आएगा? +6 चार्ज इस पर क्रिएट होगा, तो इसको आप नोट कर लें कितना आएगा? +6 आएगा। एक स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट, ये आपने नोट कर ली CrO5 की, ये क्या कहलाती है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाती है। अब यहां पर देखिए K3CrO8, अगला एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है ये भी। K3CrO8 या Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि मैं बात करूं तो यहां पर जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करेंगे, हाँ भाई अब देखिए इसमें K3CrO8 को समझिए। K3CrO8 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करते हैं, लो सर 3+1, ये +1 हो गई। पोटेशियम की फर्स्ट ग्रुप का है ना, तो कितनी होगी? 1 होगी क्या नहीं होगी भाई? बिल्कुल बता रखा है सर आपने, 1 होगी। इसकी क्या मान लो? x मान लो सर, ये 8 - 2 इज इक्वल टू 0 कर दो सर, कर दिया भाई, देख रहे हो। अब यहां पर देखिए x, ये क्या हो गया? 3 + x - 16 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +13। क्या ये पॉसिबल है क्या Cr के लिए? भाई ये क्या पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो कितनी होती है? मैक्सिमम। ये नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम इसके लिए कितनी होती है? +6 हो सकती है। अब तो किसका मतलब? पेरोक्साइड लिंकेज है। कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी? इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है ना, वो यहां पर देखें भाई, Cr ये लिख दिया, ये Cr लिख दिया, और बढ़िया ढंग से बना दो सर थोड़ा सा, लो ये Cr लिख दिया। और क्या? K3O8, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये O K O, ओके लिख दो। O और K क्या है? ओके नहीं है, पोटेशियम और क्या है यहाँ पर? क्या लिखा है? पोटेशियम और ऑक्सीजन है। और इस पर क्या चार्ज लिखोगे? या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस पर जो चार्ज आएगा इस पर प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। और अब कितने ऑक्सीजन और रह गए? देखिए भैया अब कितने ऑक्सीजन रह गए? 3 3 6 आ गए सर। कितने ऑक्सीजन आ चुके हैं? 6 ऑक्सीजन आ चुके हैं। अब अपने पास कितने रह गए सर? 2 रह गए, तो भाई 2 को ऐसे जोड़ दे, 2 को ऐसे जोड़ दे।
ये जोड़ दिए। अब देखो, अब देखना भाई इस पर Cr पर कितना चार्ज क्रिएट हो गया सर। Cr पर कितना चार्ज क्रिएट हो गया है भाई, चेक करिए। देखो इससे +1, इससे +1, 3 से +1 +1 +1, 3 तो 5 ही आया सर। कितना आया? +5 आया सर। इस पर Cr पर कितना आया भाई? +5। +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्रैब लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है। क्रैब बन गया। क्या बन गया? क्रैब बन गया। क्रैब लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है। तो इसको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। अगला देखो, और ये क्या आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन HCN एंड HNC। HCN, HCN लो सर। HCN किसकी? कार्बन और नाइट्रोजन की। लो पहला ये कह रहा है HCN। HCN को कैसे लिखेंगे भाई? HC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा भाई HCN। निकालना भाई, यहां पर देखो, इस पर -3 आएगा, इस पर +3 आएगा। इस हाइड्रोजन से इस पर, हाइड्रोजन से आएगा सर इस पर -1, तो टोटल कार्बन पर कितना आया सर? +2 ही आया। इस पर कितना आया? -3। देखो कार्बन पर कितना आएगा? +2 आएगा, और उस पर कितना आएगा? -3 आएगा। यदि HNC की बात करें, एक और लो, यहां पर देखिए, यदि हम बात करें किसकी? HNC, यदि बात कर रहे हैं HNC, ये साइनाइड या आइसोसाइनाइड, इसको कैसे बनाओगे? इसको हम कैसे बनाएंगे सर? यहां पर देखो, HNC ऐसे बनेगा। अब बताओ, अब बताना भाई, HNC इस पर कितना आएगा? देखो यहाँ कैसे आएगा? इस पर +2 आएगा, इस पर इससे -2, और एक -1, इस पर आएगा -3, और इस पर आएगा +2। सेम ही आ रहा है क्या? तो सेम आ रहा है, ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है। ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसको भी नोट कर लें। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है बेटा। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। इसको इंक्लूड नहीं करते हैं जब एटम डिसिमिलर होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसको कम कंट्रीब्यूशन में कैलकुलेट नहीं करते। और है क्या भाई कोई? और देख लेते हैं, और है कैसे? एक ये और है, एक और Na2S2O3, Na2S2O3, Na2S2O3 भाई, इसमें देखना भाई, Na2S2O3 में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना पहले। बिल्कुल निकाल देंगे सर अभी। 2 + 1 + 2x + 3 -2 = 0 हो गया सर। बहुत बढ़िया, ये तो कर लिया इतना। तो 2x = 6 और 2 4, x = 4/2 + 2 आ गया। x = क्या आ गया? +2 आ गया। x = तो +2 आ गया। अब सल्फर पर हमें इंडिविजुअल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई? सल्फर का निकाल लो। पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। ये सल्फर, ये दो, सर क्या बना दिया है? लो ये बनाओ भाई सर। सल्फर तो दो ऐसे जोड़ो, और ONA ONA और डबल बॉन्ड ऐसे जोड़ो। देखो ये एक्सेप्टर है, इस पर आएगा -2, ये एक्सेप्टर है। और ये डोनर है,
इस पर आएगा +2, इससे क्या आएगा +2 +1 +2 +1, इस पर कितना क्रिएट होगा +6 होगा, इस पर कितना होगा +6 होगा। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या निकल कर आएगी बच्चों, सल्फर की आएगी +6 और -2, ये निकल कर आएगी +2 और -2, ये यहां पर निकल कर आएगी, और +6 और -2 ये +4 हो गया, 4/2 तो कितना हो गया 2 हो गया, एवरेज इसका क्या हो गया 4/2 बराबर प्लस, एवरेज यही सिमिलर आ रहा है, ये देख लो एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज सिमिलर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट, इस वो भी नोट करेंगे। तो इस प्रकार से आज जो हमने बात करी है वो कुछ स्पेशल केसेस की बात करी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 20-22 स्पेशल केसेस हमने पढ़े हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है ये आपने सीख लिया, और भाई इससे पहले वाली क्लासेस आप जरूर पढ़ लेना, जिससे सारे कंसेप्ट आपके भाई क्लियर होते चले जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक भाई आप अपने पुराने जितने भी क्लासेस आपकी पेंडिंग हैं उनको क्लियर कर लें, और नए टॉपिक के साथ नई क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू। लगातार पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और लगातार पूरे जुनून के साथ मेहनत में जुटे रहें। थैंक यू।